और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आज से प्रदेश के कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन पेंशन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। यूनियन ने बताया है कि वो सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हालात यहां तक बन गया है कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन ने बैठक के दौरान फैसला लिया है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर आज से सभी जिला के उपायुक्त कार्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। एक ही मात्र मुद्दा है पेंशन का। 1999 में जो पेंशन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा नोटिफाई की गई थी और 2004 में जिसे विड्रॉ कर दिया गया था, उसे बहाल करने के बारे में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सरकार इससे शीघ्र बहाल करे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। कितने रिटायरीज हैं? हम 6730 कर्मचारी जो है, लगभग 20 कॉर्पोरेशन बोर्ड के रिटायरीज जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। 11 बजे हमारा जिलाधीश कार्यालय के बाहर यहाँ धरना होगा और पूरे प्रदेश में, यही नहीं पूरे प्रदेश में हर जिलों में जो है वहाँ के कर्मचारी अपने जिलाधीश के पास धरना देंगे। और हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने सरकार को चिताया है कि उनकी बंद की गई पेंशन को 5 दिन में बहाल किया जाए। अगर 5 दिन में पेंशन बहाल नहीं की गई तो मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों ने पेंशन नहीं तो वोट नहीं के भी नारे लगाए हैं। हमारा सीधा ये कहना है जयराम सरकार से कि हमारा जो ईपीएफ का पैसा था 200 समथिंग करोड़, वो अब 700 करोड़ बन चुका है। उसी से हम पेंशन मांग रहे हैं अपने पैसे से, और ये सरकार दे नहीं रही है। पता नहीं क्यों इसने जिद पकड़ी हुई है, और अभी चुनाव सिर पे है। अगर ये पेंशन दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है वो उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। जो हमने अब रणनीति अपनाई है, नहीं करेंगे तो हम तो ये करेंगे कि सनम हम तो डूबे ही हैं, आपको भी ले डूबेंगे। तो पेंशन तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी पेंशन भी हम बंद करवा के हटेंगे। और ये जो मिशन रिपीट का सपना पाल के बैठे हुए हैं। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी।
हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी और धार्मिक तीर्थ स्थली चूंडधार को प्रदेश सरकार जहां विश्व मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं यात्रियों और श्रद्धालुओं की जागरूकता की कमी की वजह से चूंडधार की सुंदरता पर भी ग्रहण लग रहा है। आपको बता दें कि प्लास्टिक और अपशिष्ट कूड़े से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 57 वर्ग किलोमीटर में फैले चूंडधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रदूषित हो रही है, जिससे दुर्लभ औषधियों की प्रजातियां और जैव विविधता भी विलुप्त होने की कगार पर है। पर्यटन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। परंतु खेद का विषय है कि वे अपना खाना पीने का सामान और लिफाफे आदि रास्ते में फेंक जाते हैं, जो कि हवा के वेग से इधर उधर जंगल में बिखर जाते हैं। आप जानते ही हैं कि यह क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर दुर्लभ जड़ी बूटियां एवं पशु पक्षी वास करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कूड़ा कचरा रास्ते में ना डालें। सिरमौर जिला के जो हमारा धार्मिक स्थल है और पर्यटन स्थल भी है, चूड़धार की यात्रा जो है
पूरे परवान पर है और सावन के महीने में जो है यहाँ लाखों यात्री जो है चूड़धार की यात्रा पर उत्तरी भारत से जा रहे हैं और खासकर जो हरिद्वार से कावड़ आते हैं वापिस, वो भी चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन के लिए जो है चूड़धार पहुंचते हैं। और हमने देखा कि ये 3 रास्ते हैं चूड़धार के लिए, एक हरिपुर धार से, एक नौरा धार से और एक सरहा जो शिमला जिले का सरहा है वहां से भी एक रास्ता चूड़धार को जाता है। लेकिन तीनों रास्तों पर जो है कुछ जो हमारे पर्यटक है, कुछ जो श्रद्धालु है, वो कूड़ा कचरा जो है खुले में फेंक रहे हैं। हालांकि वहां पे प्रशासन और चूड़ेश्वर सेवा समिति ने जगह जगह जो है वो कूड़ा पात्र भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। तो इससे जो है हरी भरी वादियां जो है वो खराब हो रही है और वहां पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो हम तो यात्रियों से और श्रद्धालुओं से यही निवेदन करते हैं कि कृपया कूड़ा कचरा या तो कूड़ादान में डालें या फिर अपने साथ जो है बैग में भरकर उसको वापस लाएं। ये चूड़धार जिला सिरमौर के धार्मिक आस्था का केंद्र है। मैं समझता हूं कि जिला सिरमौर ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश, जौनसार बाबर उत्तराखंड के किसी क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है कि वर्तमान समय के अंदर जो चूड़धार रास्ते की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख है कि जो भारतीय संस्कृति, हमारी पर्यावरण के प्रति प्रेम की संस्कृति है, हम उस संस्कृति के विपरीत जाकर उस पूरे रास्ते को गंदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे न केवल धार्मिक मान्यताएं आहत हो रही है, बल्कि इससे जो पर्यावरण के प्रति हमारा सांस्कृतिक आधार है उसको भी हम चोटिल कर रहे हैं। मेरा यही संदेश है, जो भी यात्री चूड़धार जाते हैं कृपया सफाई का विशेष ध्यान रखें। और विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सावन अष्टमी मेला 29 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां प्रशासन और पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जोर शोर से शुरू कर दी गई है, जिसके चलते पूरे मंदिर परिसर को रंगे बिरंगों फूलों के साथ सजाया गया है। वहीं सम्मान के साथ लाइटों की जगमगाहट से भी सजाया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के समाज सेवी संस्था के द्वारा मंदिर को पिछले 14 सालों से इसी तरह से हर साल सावन अष्टमी मेले के दौरान सजाया जाता है। जगजननी मां नैना देवी की अपार कृपा से श्रावण मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र जो कि 10 दिन चलेंगे 29 जुलाई से विधिवत रूप से शुरू हो रहे हैं और यात्रियों के आगंतुकों के कल्याणार्थ समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी के पूर्ण सहयोग से निरंतर यज्ञ, जप, तप, पूजा अर्चना आदि तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ की जाएगी, ताकि प्रत्येक तीर्थ यात्री को महामाई का आशीर्वाद प्राप्त हो। जगजननी मां नैना देवी प्रत्येक श्रद्धालु की तीर्थ यात्रा भी सफल करे, मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ भगवती मां नैना देवी के दरबार से आने वाले तीर्थ यात्रियों को, आगंतुकों को भगवती मां नैना देवी की ढेर सारी। और मेरे साथ हमारे हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।